जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत की 4 प्रसिद्ध कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे ही स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। आइए जानते हैं इसकी पहली कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेही अपने घर में आई तो वह अपने बच्चे को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल में ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनके कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको भी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा, और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा व शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बधी अष्टमी को 7 बहुएं इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गईं। जहां वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याहू सेही की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। जब सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख न बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब इसके जो भी बच्चा होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी छोटी बहू के संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह इसकी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा,
तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वह उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि तू मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर स्याहू माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। उधर दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर देख कर आओ कि वह अभी तक सोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि वह कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, सबकी संतान की रक्षा करिए। कहने वालों की तथा हुंकार भरने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलिए। जय हो अहोई माता की। आइए जानते हैं अहोई माता की तीसरी कथा। पूर्व भारत के दतिया नगर में चंद्रभान नामक बनिया रहता था। उसकी पत्नी चंद्रवती गुणवती, सुंदर व पतिपरायण थी। धन दौलत का भी कुछ भी अभाव नहीं था। अभाव था तो यह कि संतान कोई नहीं थी, कारण कि जो भी संतान होती थी वह कुछ दिनों के बाद ही मर जाती थी। संतान न होने के दुख से पति पत्नी दोनों ही दुखी रहा करते थे। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि उनके मरने के बाद जब उनकी संपत्ति को कोई संभालने वाला ही नहीं होगा, तो ऐसी धन संपदा का होना या न होना बराबर ही है। अतः क्यों हम इसको मोह जाल में पड़कर अपना परलोक बिगाड़ें। ऐसा सोचकर अगले ही दिन दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते कुछ ही दिनों में बद्री का आश्रम पहुंच गए। वहां एक शीतल कुंड था। दोनों उस कुंड के समीप अन्न जल का त्याग कर प्राण त्यागने के उद्देश्य से बैठ गए। उन्हें वहां बैठे 7वां दिन था। उसी दिन रात्रि काल में आकाशवाणी हुई, जिस कारण तुम दुखी होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर बैठे हो, वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। यदि तुम लोग घर जाकर नियम पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करो तो अहोई माता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी। तब तुम उनसे पुत्र की कामना करते हुए उसके दीर्घायु होने का वर मांग लेना। आकाशवाणी सुनकर दोनों घर पहुंचे। उसी वर्ष उन्होंने अहोई अष्टमी का श्रद्धा भक्ति से व्रत पूजन किया। फलस्वरूप अहोई माता उन पर प्रसन्न हो गईं। तब उन्होंने वर मांगा, माता हमें दीर्घायु संतान प्रदान करें। इस प्रकार अहोई माता के वरदान से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो न केवल दीर्घायु हुआ वरन महाविद्वान व प्रतापी भी हुआ। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की चौथी कथा। चंपा नामक स्त्री का विवाह हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसे संतान प्राप्त न हुई। किसी वृद्धा ने उसे अहोई का व्रत रखने की सलाह दी। चंपा की पड़ोसन चमेली ने भी संतान प्राप्ति के लिए चंपा की देखा देखी अहोई का व्रत रखना शुरू कर दिया। चंपा श्रद्धा से व्रत करती, पर चमेली स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर। एक दिन देवी ने प्रकट होकर इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो चमेली ने झट से एक पुत्र मांग लिया तथा चंपा विनम्र भाव से बोली, क्या आपको भी अपनी इच्छा बतानी होगी? आप तो सक्षम हैं। देवी ने कहा, उत्तर दिशा में एक बाग में बहुत बच्चे खेल रहे हैं, वहां जो तुम्हें दिखे ले लेना। यदि ना ला सकी तो संतान नहीं मिलेगी। दोनों बाग में जाकर बच्चों को पकड़ने लगी।
बच्चे रोने लगे तथा भागने लगे। चंपा से उनका रोना नहीं देखा गया। उसने कोई बच्चा नहीं पकड़ा, पर चमेली ने एक रोते हुए बच्चे को बालों से कसकर पकड़ लिया। देवी ने चंपा की दयालुता की तारीफ करते हुए उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, पर चमेली को मां बनने में अयोग्य सिद्ध कर दिया। चंपा को 9 माह बाद पुत्र प्राप्ति हो गई, पर चमेली असफल लौटी। तब से पुत्र इच्छा के लिए श्रद्धा से यह व्रत किया जाता है। बोलिए अहोई माता की जय। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने सभी की मनोकामना पूर्ण की, सभी को पुत्रवान बनाया, इसी प्रकार आपका व्रत जो भी श्रद्धा भक्ति से करे, उन सब की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अहोई माता की जय।